हेलो वीरो, कोड ऋतु में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछली वीडियोज़ में एक रेस्ट एपीआई बनाया था। उस रेस्ट एपीआई की मदद से डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन को समझा था। कैसे हमारा कोड फ्लो करता है इंटरनली उसको भी समझ लिया था। अब इस वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं बीन क्या होती है, स्कोप ऑफ बीन क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनली कैसे बीन क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि बीन है क्या? जब हमें किसी भी क्लास को यूज़ में लेना होता है, तो उसके लिए हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तभी हम उसके मेथड को गेट कर पाते हैं, सेट कर पाते हैं और जो भी काम है वो कर पाते हैं। ठीक है? कैसे? जैसे में हमारा ए क्लास है, ए क्लास में हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड होगा। अगर हमारा बी क्लास ए क्लास के मेथड को यूज़ करना चाह रहा है, तो उसके लिए हमें उसका ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कुछ इस तरह से ही तो बनता है ना? और अगर हमें यूज़ करना होता है उसके मेथड को, तो ए डॉट जो मेथड का नाम है, वो उससे हम उसके मेथड को यूज़ कर पाते थे, है ना? जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए सेपरेट हीप मेमोरी एलोकेट होगा, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा और ऑब्जेक्ट स्पेस क्रिएट होगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं और उससे मेंटेन कर रहे हैं। ओके, बिन एक ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर उसे क्रिएट करती है, मैनेज करती है और उसे मेंटेन करती है। तो बिन एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है? तो हमारा जो मेन मेथड है, उसके ऊपर एनोटेट होता था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा हूँ कि ये जो है 3 एनोटेशन को मिलके बना हुआ रहता है। कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। तो कंपोनेंट स्कैन हर क्लास को स्कैन करता है और देखता है कि किस क्लास के ऊपर @कंपोनेंट है, किस क्लास के ऊपर @सर्विस है, किस क्लास के ऊपर @रिपॉजिटरी है। तो जिस भी क्लास के ऊपर ये सारे एनोटेशन उसे दिखता है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के अंदर उसके लिए बिन क्रिएट कर देते हैं और स्टोर कर देता है। ठीक है? तो बिन कैसे क्रिएट हुआ? कंपोनेंट स्कैन सारे क्लास को स्कैन करा, सारे क्लास में देखा कि क्या वो क्लास कंपोनेंट से है, क्या वो क्लास सर्विस से है, क्या वो क्लास रिपॉजिटरी से है। अगर है तो उसके लिए बिन क्रिएट करो और बिन क्रिएट करके स्प्रिंग आईओसी कंटेनर में स्टोर हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन है क्या? अगर हमें नॉर्मली किसी भी क्लास का बिन क्रिएट करना है अपार्ट फ्रॉम वो सर्विस क्लास हो, रिपॉजिटरी क्लास हो, तो हम उसे कंपोनेंट से कर देते हैं। रिपॉजिटरी क्लास वैसे ही अगर रेपो क्लास है तो उसको हम एनोटेट कर देते हैं रिपॉजिटरी से। हमारा जो कंपोनेंट स्कैन है ये सारे एनोटेशन को देखता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिन क्रिएट कर देता है। ओके, जैसे में यहाँ पे है, ये हमारा एम्प्लॉय क्लास जो है एनोटेट है कंपोनेंट से, तो हमारा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इसके लिए बिन क्रिएट कर देगा और जब भी हमको यूज़ करना होगा हम इस तरह से यूज़ कर पाते हैं। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा होता है। जब हम ऑब्जेक्ट खुद से बनाते थे, तो हमारा जो एप्लीकेशन होता था टाइटली कपल्ड होता था। कैसे हम टाइटली कपल्ड से लूज़ली कपल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, वो कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, सारी जगह हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता था। जैसे में कि मान के चलिए हमारे पास 100 क्लासेज़ हैं, तो हमें 100 तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ओके, अगर हम 101वाँ क्लास बनाए हैं और वो डिपेंडेंट है 89 क्लास के ऊपर, 89 लाइन्स तो हमें उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से और भी क्लासेस में जहाँ-जहाँ डिपेंडेंसी होगी, वहाँ-वहाँ हमें खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा होगा। अगर हमने कहीं एक क्लास में चेंज करे, तो रिपीटेडली जितनी भी क्लास में यूज़ करा है, उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता था टाइटली कपल्ड होता था, सब जगह ऑब्जेक्ट बनाना, तो मेंटेनेंस जो होता था डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम को हमारा बिन सॉल्व करता है। इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम एक टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन को लूज़ली कपल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएँगे एक क्लास का, उतनी बार उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, हीप मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है? तो स्कोप डिफाइन करता है कि हमें कितनी बार
किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओके। जैसे में हमारा सिंगलटन है कि अगर हमारा स्कोप सिंगलटन है, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वही सेम ऑब्जेक्ट जहाँ भी यूज़ में आ रहा होगा, वही सेम ऑब्जेक्ट हम यूज़ में लेंगे। अगर प्रोटोटाइप होगा, तो जितनी बार हम उसको यूज़ में लेंगे, उतनी बार वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हम कैसे यूज़ में लेते हैं? एट द रेट ऑटो वायर्ड की मदद से उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं, ओके? तो जितनी बार भी हमने इंजेक्ट करा है, उतनी बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर हमारा जो स्कोप होगा वो प्रोटोटाइप होगा तब। अगर एक रिक्वेस्ट पे एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और वही ऑब्जेक्ट उस रिक्वेस्ट तक वैलिड हो, तो वो स्कोप जो है हमारा रिक्वेस्ट स्कोप है। सेशन स्कोप जो है, एक सेशन में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वही ऑब्जेक्ट हमारा अगर हमको यूज़ में लेना है, तो हम उस क्लास को एनोटेट कर देते हैं एट द रेट सेशन स्कोप से। जैसे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑर्डर सर्विस है, ये प्रोडक्ट सर्विस है और ये कार्ट सर्विस है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पेमेंट सर्विस को, पेमेंट सर्विस को, पेमेंट सर्विस को। जब हम न्यू कीवर्ड से किए, तो हर एक बार इसके लिए सेपरेट हीप मेमोरी स्टोर होगी, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा और सेपरेट ऑब्जेक्ट स्पेस डिफाइंड होगा, ओके। जब यही हम पेमेंट सर्विस को एनोटेट कर देंगे एट द रेट कंपोनेंट से, तो हमारे लिए बिन क्रिएट हो जाएगा। अगर हमारा जो स्कोप होगा, वो सिंगलटन होगा, तो एक ही बार हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और जितनी बार हम यूज़ में लेंगे, सेम ही ऑब्जेक्ट हमारा इंजेक्ट होगा। समझ में आ गया हो? आई थिंक आपको स्कोप के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो सारा कंट्रोल हमारे पास था, लेकिन यही कंट्रोल हम किसी और को देंगे तो क्या होगा? ये हमारा कंट्रोल जो था इन्वर्ट हो गया, दूसरे के पास चला गया। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डिज़ाइन प्रिंसिपल इन व्हिच द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन कोड टू फ्रेमवर्क और कंटेनर। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बिन क्या है? बिन एक ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर उसे क्रिएट करती है, मैनेज करती है और उसे मेंटेन करती है। बिन का डिफरेंट डिफरेंट स्कोप होता है, सिंगलटन होता है, प्रोटोटाइप होता है, रिक्वेस्ट होता है, सेशन होता है। तो हम अभी तक इतने चीज को समझ लिए। अब अगली वीडियोस में समझते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू।